गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 6 की एंड चैप्टर 2। सो द चैप्टर नेम हियर इट इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तुषार स्ट्रेंज जर्नी, तुषार की रेल यात्रा। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार अपनी एक रिलेटिव की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्यूज इनटू द विंडो सीट, और वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था और उसके साथ साथ उसको एक विंडो सीट मिल गई, यानी कि खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी ने उसने देखा कि पेड़ पौधे, उसने क्या क्या वॉच किया, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर, और उसके अंकल ने उसके शोल्डर पे उसको हाथ लगाया and said, do you know that trains were first used about 150 years ago? and उसने पूछा कि अंकल ने पूछा कि तुम्हें पता है कि ट्रेन 150 years ago पहले स्टार्ट हुई थी, यूज्ड हुई थी, and that people begin using buses a few decades later। ठीक है, और पता लगा कि लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। फिर तुषार सोचने लगा, तुषार wondered when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives with wherever they were born? Not quite। तो तुषार क्या बोलता है कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? तो फिर बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी। नाउ The earliest people why they were on the move। The earliest people why they were on the move, यानी कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago। यानी कि मैंने आपको सबकॉन्टिनेंट फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि सबकॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप होते हैं, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप, तो सबकॉन्टिनेंट उप महाद्वीप। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप से के 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या बोलते हैं? हंटर गैदरर्स बोलते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। और ये नेम किस बेसिस पे आया है कि जहाँ से वो अपनी खाने की व्यवस्था करते थे, उसके आधार पर इसका नेम रखा गया है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स एंड स्टॉक्स एंड एग्स। यानी कि जनरली ये क्या क्या हंट करते थे? वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, ठीक है, और उसके साथ साथ मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। और जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करते रहते थे, और इसकी बहुत सारे रीजन्स हैं, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर वो एक जगह पे रुक जाएंगे, रहने लगेंगे एक लंबे समय तक के लिए, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो वो क्या कर लेंगे? जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो उन सबको खा जाएंगे। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। इसलिए उनको कहीं और जाना पड़ता था कि खाने की खोज में। ये उनका फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकेंड क्या है? एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह भी मूव ऑन करते हैं, आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रेयर और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीफ। यानी कि किस लिए मूव ऑन करते हैं? ग्रास, घास के लिए, और लीव्स, पत्तियों, इन सब के लिए भी मूव ऑन करते हैं एनिमल्स। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। इसलिए जो हंटर्स होते हैं, जो कि शिकार करते हैं जो एनिमल्स का, इसलिए उनको भी एनिमल्स को फॉलो करने के लिए उनके साथ साथ मूव ऑन करना पड़ता है। ये सेकेंड रीज़न हो गया। अब थर्ड रीज़न क्या दिया हुआ है? थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, यानी कि जब प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं वो अलग अलग सीजन में आते हैं। जस्ट लाइक मैंगो का सीज़न अलग होता है, वाटरमेलन का सीज़न अलग होता है, तो इस टाइप से। सो पीपल में मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। इसलिए पीपल किस लिए मूव ऑन करते हैं? वो सर्च कर सके प्लांट्स के लिए, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, इसलिए मूव ऑन करते हैं। ये थर्ड रीज़न हो गया। फोर, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। प्लांट्स एंड एनिमल्स को, यानी कि हर किसी को पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, राइट? पीपल्स को भी, प्लांट्स को भी एंड एनिमल्स को भी। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वाटर कहाँ कहाँ फाउंड होता है? झरनों में, या फिर तालाब, या फिर नदियों में फाइंड आउट होता है।
है। इसलिए वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, मतलब कि पेरेनियल का मतलब होता है कि यानी कि पूरे टाइम पर पानी रहता है, कुछ कुछ रिवर्स में रहता है बट कुछ कुछ में नहीं होता है, कुछ कुछ सीजनल होती हैं। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, और कुछ लोगों को पानी की खोज के लिए भी उनको मूव ऑन करना पड़ता था ड्राई सीजन में, जैसे कि विंटर एंड समर। नाउ हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड, यानी कि पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग किया करते थे। ठीक है, इट इज़ लाइकली डेट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन ऑफ विच टूल्स हैव सर्वाइव वेस्ट, यानी कि ये काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। और इसके साथ साथ में इन्होंने जो स्टोन है यानी कि पत्थर है वो अभी तक औजार, पत्थर के औजार अभी भी बचे हैं। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hides, animal skins, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bones or woods to make spears and arrows for hunting, and other tools were used to chop wood which was used as firewood. यानी कि इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्टे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ भी काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो जैसे कि आप ये इमेज में आपको जो शो हो रहा है, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि पेड़ों को निकालने के लिए या फिर किसी चीज़ को कैरी करने के लिए इन सब का उपयोग करते थे। नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। Look at map 2 below. All the places marked with right triangles are sites from archaeologists have found evidence of hunter gatherers. यानी कि अगर आप मैप में देखोगे तो कुछ जगह ऐसी हैं जो कि राइट ट्रायंगल से मार्क्ड हैं। उसके साथ साथ में आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला है कि यहाँ पे हंटर गैदरर्स रहा करते थे। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, यानी कि ये और भी जगह रहा करते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, सिर्फ कुछ ही मैप में दिखाई गई हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड ऑन नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स, यानी कि कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। अगर आप मैप में शो हो रहा है जैसे कि ये भीमबेटका दिया है, तो भीमबेटका एक जगह है मध्य प्रदेश में, ये लोग यहाँ पे भी रहते थे। ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। अब नीचे साउथ की साइड आओगे तो साउथ में आपका हंस की है और कर्नूल केव्स हैं, यहाँ पे भी हंटर गैदरर्स रहा करते थे। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. यानी कि stone tools बहुत important हुआ करते थे, इसलिए लोग इन्हें ढूंढते रहते थे और जहाँ से अच्छे पत्थर मिलते थे वो औजार बनाते थे और उन स्थलों का उद्योग स्थल कहते हैं। Rock paintings and fort they tell us. Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls, यानी कि जो लोग गुफाओं में रहते थे वो पेंटिंग्स इनके वॉल्स पे हुआ करती थी। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से सदर्न एरिया से भी हैं। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि साइट्स क्या होती हैं। साइट्स आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ द थिंग्स, यानी कि टूल्स, स्पॉट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड। साइट्स क्या होती हैं? साइट्स एक जगह होती हैं जहाँ पे कि जो अवशेष होता है यानी कि रिमेन्स होते हैं टूल्स के, लाइक टूल्स है, पॉट्स है, बिल्डिंग्स है, यानी कि औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं, उनको हम कहते हैं साइट्स। और इंग्लिश में हिंदी में हम इनको क्या कहेंगे? पुरास्थल। ऐसी वस्तु दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड पीपल, यानी कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में इनके बाद यही छोड़ गए थे। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under water, यानी कि ये कभी कभी ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। You will learn more about different sites in later chapters. इसके साथ साथ आप बाद के चैप्टर्स में डिफरेंट साइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। Now finding out about fire, आपकी खोज, ये हम पढ़ेंगे। फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2, जो कि आपको पेज 13 पे जो मैप दिया हुआ है 2, उसमें आपको कर्नूल केव्स फाइंड आउट करने हैं। इसके साथ में ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर, यहाँ पे आने की यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। दिस सजेस्ट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, यानी कि ये बताता है कि ये लोग बहुत
मतलब हैबिचुअल थे कि आग जलाना सीख गए थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, यानी कि आग कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल की गई हुई है। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, यानी कि ये खाना पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए भी करते हैं। नाउ अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. यानी कि 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में काफ़ी बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। In many areas, this led to the development of grasslands. यानी कि इसके परिणाम स्वरूप क्या थे, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण यानी कि दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, यानी कि इसके हिरण और बारसिंग और भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. यानी कि जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. यानी कि हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब हम पढ़ेंगे द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड द हर्डिंग। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली एंड राइस ग्रो नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि जो गेहूँ हैं और चावल हैं, इन सब ये सब अलग अलग महाद्वीप के कॉन्टिनेंट डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो होने लगे थे। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज अ फूड एंड लर्न व्हेन दे ग्रो। यानी कि जब अनाज वाली ग्रास जैसे गेहूँ चावल उगने लगा था तो मैन वुमेन को क्या लगा कि लोगों ने खाने की तरह इनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, दोबारा उगाना शुरू कर दिया था और प्लांट्स खुद से उगते हैं। और उसके बाद में इन लोगों ने ये इस तरीके से जब इन लोगों ने उगाना शुरू कर दिया था प्लांट्स को, तो ये फार्मर्स भी बन चुके थे। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाई लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। यानी कि जब लोग उन्हें जानवरों के अपने पास बुलाना शुरू कर दिया था तो वाइल्ड एंसेस्टर यानी कि जो फर्स्ट एनिमल जो है वो टेम्ड हुआ था, टेम्ड मीन्स अपने पास बुलाना शुरू कर दिया था। तो जो फर्स्ट एनिमल जो टेम्ड हुआ था वो द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, यानी कि वो जंगली कुत्ता था। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass। यानी कि जो लोग इन्होंने पालना शुरू कर दिए थे वो इनसे उनको हार्मलेस भी नहीं होता था क्योंकि ये ग्रास खाते थे। Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they become herders। यानी कि और इन जो जानवरों को ये लोग पालते थे उनको ये दूसरे जानवरों से भी इनको प्रोटेक्ट करते थे और इसी तरीके से ये हर्डर्स बन गए। हर्डर्स जो पशुपालक होते हैं उनको हम कहते हैं हर्डर्स, यानी कि इन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन मीन्स जो जानवरों को जो पालना होता है या पेड़ पौधों को उगाना, हम उनको कहते हैं डोमेस्टिकेशन। सो डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। ठीक है, तो ये सब मेन जो है डोमेस्टिकेशन हमारा मीन्स जानवरों को पालना या पेड़ पौधों a new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. अगर जब आप प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों को उगाते हो तो आप नोटिस करते होंगे कि कुछ टाइम उनको लग जाते हैं, कभी कभी सेवरल डेज लग जाते हैं या फिर वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। कभी कभी कुछ दिन भी लग जाते हैं, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल भी लग जाते हैं। When people began growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time looking after the plants. यानी कि जब लोग पेड़ पौधे उगाना शुरू कर देते हैं, उन्होंने इन लोगों ने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया, उसके बाद में इन लोगों ने पेड़ पौधों को भी उगाना शुरू कर दिया। तो जब इन लोगों ने पेड़ पौधे उगाना शुरू कर दिए तो उनको वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि लंबे समय तक के लिए रहना पड़ता था, क्योंकि वो प्लांट्स को देखना पड़ता था, प्लांट्स को पानी देना पड़ता था, फीडिंग करना पड़ता था, ड्राइविंग अवे एनिमल्स यानी कि हार्मफुल प्लांट्स को जानवरों से बचाना, या फिर जो कभी
अपन पेड़ लगाते हैं उसमें कोई अलग से पेड़ आ जाए, उनको निकालना, ये सब करने के लिए इनको स्टे करना पड़ता था। एंड द ग्रेन्स हैड टू बी यूज केयरफुली। तो ये अ न्यू वे ऑफ लाइफ भी हो गया हमारा। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, यानी कि जब हमारा जो अनाज है वो हमारी स्टोर, इन लोगों ने जब मतलब उगाना शुरू कर दिया तो इन लोगों ने स्टोर करना भी शुरू कर दिया कि अब हम अनाज को कैसे स्टोर करेंगे। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, और लोग अलग अलग चीज़ें सोचने लगे कि इनको कैसे स्टोर कर सकेंगे। इन मैनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, और कुछ एरिया में इन्होंने मिट्टी के घड़े बनाना भी शुरू कर दिए, और वूव बास्केट्स भी बनाना शुरू कर दिए, और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन में गड्ढे खोद के इन्होंने इसमें कैसे इसमें अनाज स्टोर करना इन्होंने ये भी सोच लिया। तो अब हम पढ़ेंगे स्टोरिंग एनिमल्स। स्टोरिंग एनिमल्स में दिया हुआ है, अगर एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड केयरफुली, यानी कि जब एनिमल्स को अच्छे से केयरफुली उनका ध्यान रखा जाएगा तो दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट। तो वो मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ में ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड भी है, एंड मीट भी प्रोवाइड करते हैं व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी हमको जरूरत पड़ती है। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड, यानी कि एनिमल्स जिनको पाला जाता था वो यूज में आ जाते थे उन लोगों के लिए जो इनको पाल रहे थे। ठीक है, नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट दी फार्मर्स एंड दी हर्डर्स। अब हम फाइंड करेंगे कि फार्मर्स एंड हर्डर्स फर्स्ट कहाँ पे फाइंड आउट हुए थे। तो अगर आप मैप 2 पे जाएंगे, पेज नंबर जो 13 पे दिया हुआ है, तो आप ये नोटिस करोगे कि एक ब्लू स्क्वायर्स बने हैं जिसमें कि ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। मीन्स जो ब्लू स्क्वायर्स में मैप में जो दिए हुए हैं वो वहाँ पे फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड आउट किए हैं कि वो फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स थे, वो अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स वहाँ पे रहते थे। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, एंड ये जितने भी महाद्वीप हैं उन सब पे फाउंड हुए हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, एंड जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो नॉर्थ वेस्ट में है, इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। तो जो इंपॉर्टेंट है वो प्रेजेंट डे कश्मीर में है और साउथ इंडिया में। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स आर साइबर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए कि फार्मर्स एंड हर्डर्स के सेटलमेंट के बारे में साइंटिस्ट ने स्टडी किया एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स, यानी कि साइंटिस्ट को प्लांट्स मतलब उगे हुए प्लांट्स भी मिले हैं और जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्ड्स ग्रेन, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कि साइंटिस्ट को जले हुए अनाज भी मिले हैं, क्योंकि वो लोग उगाना भी शुरू कर दिया था और उनको आग जलाना भी सीख गए थे, तो वो लोगों ने खाना भी पकाना शुरू कर दिया था। Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. That means कि साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि ये जो अनाज थे और इसके साथ में नंबर ऑफ क्रॉप्स में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स भी ग्रोन उग सकते हैं, वो भी अलग अलग जगह पे। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और इसके साथ साथ में डिफरेंट एनिमल्स की जो हड्डियाँ थी उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, यानी कि पहचान सकते थे। Towards a settled life, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किए जो हट्स और हाउसेस थे डिफरेंट साइट्स पे, उन लोगों ने घर और झोपड़ियाँ भी फाइंड आउट करी हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुर्जा होम जो कि आपका कश्मीर में है। पीपल बिल्ट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड, यानी कि लोगों ने ज़मीन में गड्ढों के जैसे कि गड्ढे जैसे घर ग्राउंड के अंदर बनाने लगे थे। दीज में प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, सो डेट कि इनको कोल्ड में जब सर्दियाँ थी उस टाइम पे इनको शेल्टर प्रोवाइड कर सके। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाउंड किया कि जो भट्टियाँ थी जिनमें खाना बनाया जाता है, और मतलब या तो अंदर भी और झोपड़ियों के बाहर भी ये खाना बना सकते थे। डिपेंड्स ऑन वेदर कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स, यानी कि ये वेदर यानी कि मौसम के ऊपर डिपेंड करता था कि वो खाना भट्टियों में अंदर बना रहे हैं घर के या फिर बाहर बना रहे हैं। नाउ ड्रॉ अ पिट हाउस। सम टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. दैट मीन्स कि कुछ टूल्स जो हैं, कुछ औजार जो हैं, कुछ पत्थर जो हैं वो कि स्टोन्स ये टूल्स फाउंड आउट किए गए हैं। उसके साथ साथ में मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेयोलिथिक केस, यानी कि पहले जो चलते थे वो डिफरेंट थे, और दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। दीज इंक्लूड टूल्स फॉर पॉलिश टू गिव अ
डेवलप फाइन कटिंग एज, यानी कि पहले उन लोगों ने अनाज को उगाया भी और उसके बाद में उनको जला के खाने भी लगे। उसके बाद में इन्होंने एक उसको कट भी करने लगे, जैसे कि एक बिल्कुल शार्प की तरह कट करने लगे। एंड मोटर्स एंड पेस्टल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, यानी कि इन लोगों ने अनाज की पिसाई करना भी शुरू कर दी। एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, और भी प्लांट ये प्रोड्यूस करने लगे। मोटर्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, यानी कि हज़ारों साल बाद भी आज भी वो लोग मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज़ कर रहे हैं अनाज की पिसाई के लिए। At the same time, tools of Paleolithic types continue to be made and used, and remember some tools were also made of bone, यानी कि at the same time tools of the Paleolithic type, जो Paleolithic types के जो tools थे वो अभी भी कंटिन्यू हैं, बनते हैं और यूज्ड भी होते हैं, और ये some tools हड्डियों के भी बने होते हैं। Now many kinds of the earthen pots have also been found. अब कुछ मिट्टी के घड़े भी मिले हैं। These were sometimes decorated and were used for storing things, यानी कि कभी कभी ये डेकोरेट भी होते हैं, सजे हुए भी रहते हैं, और कभी कभी ये यूज़ किए जाते हैं किस लिए, चीज़ों को स्टोर करने के लिए। People began using पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, और लोग पॉट्स भी बनाना शुरू कर दिए कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, यानी कि कुछ ऐसे अनाजों के लिए उन्होंने पॉट्स भी बनाना शुरू कर दिए, जस्ट लाइक राइस है, आपका चावल है, गेहूँ है, इन सब के लिए। बिकॉज इन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट था खाने के लिए। बिसाइड्स दे बिगिन वीविंग क्लॉथ, यानी कि उन्होंने कपड़े बुनना भी शुरू कर दिए, कॉटन के क्लॉथ्स, ठीक है। फिर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन नाउ बी ग्रोन, और उन्होंने कॉटन के कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए, तो इसलिए उन्होंने कॉटन उगाना भी शुरू कर दी। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, यानी कि चीज़ें हर जगह चेंज हुई हैं या फिर कुछ ही जगह पे, नॉट क्वाइट, यानी कि नहीं, ऐसा नहीं है। इन मैनी ईयर्स मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, मतलब कुछ जगह पे तो उन्होंने आग जला के खाना पकाना शुरू कर दिया था, क्रॉप्स ग्रोन करने लगे, बट कुछ जगह अभी भी आदमी और स्त्री अभी भी कंटिन्यू है कि वो हंट करते हैं और उसके बाद में फूड कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। एंड एल्सवेयर एट पीपल अडोप्टेड फार्मिंग, कई जगह फार्मिंग भी अडोप्ट कर लिया, और हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, यानी कि हज़ारों सालों में। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कम्बाइन दीज एक्टिविटीज़, यानी कि कुछ जगह अभी भी कंबाइन कर दी हुई एक्टिविटी, डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, यानी कि हर एक मौसम में ये अलग अलग चीज़ें करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दैम। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, एक क्लोजर लुक है मेहरगढ़ का। अ फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2, आपको मेहरगढ़ फाउंड आउट करना है, मैप में जो दिया हुआ है। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, यानी कि जहाँ पे अच्छे से चीज़ें उगाई जा सकती हैं, नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, यानी कि एक बोलन पास है जिसके थ्रू आप ईरान जा सकते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेज वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट, यानी कि मेहरगढ़ एक प्लेस है जहाँ पे पीपल ये लर्न करते हैं कि बार्ले और व्हीट को कैसे उगाया जाए, और शीप्स एंड गोट्स को भी कैसे पाला जाए फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेसेस दैट वी नो अबाउट, ये सबसे पहला प्लेसेस है, जो अर्लीस्ट है वो ये पहला है जो हमको पता है। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, और इसी साइट्स पे बहुत सारी जानवरों की हड्डियाँ भी मिली गई हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड द पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड द गोट वर फाउंड, यानी कि जो जंगली जानवरों की हड्डियाँ जैसे कि डियर है, पिग है, शीप, गोट, ये सब फाइंड आउट हुए। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्स हाउसेज, यानी कि कभी मेहरगढ़ में जो उनके जो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर जैसे हाउसेस थे उनको वो भी फाउंड आउट किए हैं। अब जैसे कि आप इस इमेज में शो हो रहा होगा, देखो ये 4 कंपार्टमेंट्स में हैं, ईच हर एक घर में 4 कंपार्टमेंट्स रहते थे, तो इस टाइप से उनको मिले हुए हैं। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, और कुछ स्टोरेज के लिए भी यूज किए गए हैं। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू दैम, जब कोई मरता है तो उनके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते हैं वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। पीपल लुक आफ्टर दैम, और लोग उनकी केयर भी करते हैं। Perhaps in belief that there is some form of life after death, एंड ये लोग बिलीव करते थे कि मतलब आफ्टर डेथ भी
शायद कुछ ज़िंदगी रहती है। ब्यूरल इज़ वन सच अरेंजमेंट, यानी कि ब्यूरल एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे लोगों को चलाया जाता था। सेवरल ब्यूरल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, और यहाँ पे मेहरगढ़ में सेवरल ब्यूरल साइट्स भी फाउंड आउट हुई हैं। In Palestine, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as the food in the next world. और लोगों को जलाया जाता था और उसके साथ से एज अ फूड भी सर्व करते थे। Elsewhere, now cave paintings in France. Find France in your atlas. आपको क्या करना है, आपकी अपने एटलस बुक में आपको फ्रांस फाइंड आउट करना है। द पेंटिंग प्लो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस, मीन्स यह जो पेंटिंग दी हुई है ये एक केव पेंटिंग है फ्रांस में। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन, और ये साइट किससे डिस्कवर की गई है, मतलब ये साइट किसने खोज की है, स्कूल के बच्चों ने खोज की है मोर देन 100 ईयर्स एगो, एंड 100 साल पहले इन लोगों ने खोज की थी। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स एगो, यानी कि इस टाइप की पेंटिंग्स 20,000 एंड 10,000 के बीच में सालों पहले बनाई जाती है। Many of these were of animals such as wild horses or aurochs and eldervile, एक कैटल टाइप का एनिमल होता है, बिसॉन, बुली, राइनोसेरोस, रेनडियर्स एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। These colors were made from minerals like ओकर और आयरन ओर, और ये जो कलर्स है वो किससे मिनरल से मिलके बने होते हैं, ओकर और आयरन ओर और चारकोल से भी मिलके होते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन, यानी कि ये पेंटिंग्स कभी कभी जो हमारे सेरेमोनियल ओकेजन्स होते हैं उनमें भी लगाई जाती है, और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स, या फिर कभी कभी स्पेशल रिचुअल्स के लिए भी बनाई जाती है, परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। ओके, तो ये आपका ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है हम इसको देखेंगे, न्यूलिथिक साइट। न्यूलिथिक साइट के बारे में थोड़ा सा और दिया है, आपको टर्की फाइंड आउट करना है अपनी एटलिस्ट बुक में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट कौन सी थी, कैटल हेयो, वॉज फाउंड इन टर्की, यानी कि जो फेमस साइट थी न्यूलिथिक साइट्स की वो थी कटल हुयो, वॉज फाउंड इन टर्की। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेज प्लेन फ्रॉम सीरिया, और सेवरल थिंग्स भी लाई जाती थी वहाँ से, शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड यूज इन द सेटलमेंट, और सेटलमेंट के लिए भी यूज़ की जाती थी। रिमेंबर देयर वर नो कार्ड्स, यानी कि यहाँ पे कोई कार्ड्स नहीं थे। मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स और सच एज कैटल और बाय पीपल, यानी कि लोग या तो जानवरों के पीछे सामान पैक करके लाते थे या फिर लोगों के पीछे पैक करके लाते थे। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। सो थैंक